तो अब तक हम 29 पे पहुंच चुके थे। 28 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो देख लो, काम आएगी, क्योंकि फिर ऐसे मज़ा सा नहीं आता। सच्ची बात तो ये है, कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अच्छे से करेंगे। तो 29 में क्या दे रखा है? Two particles of mass m1 and m2 moves with initial velocity u1 and u2. Okay, on collision one of the particle get excited to higher level. Okay, after absorbing energy E, the if final velocity of the particle be v1 and v2, then we must have. Okay, तो देखो एक्चुअली 29 में क्या है, इसको कह सकते हैं हम जो 2015-16 में जो मुश्किल क्वेश्चन आए थे ना, उनमें से सबसे इजी इसी को कहेंगे हम कि हाँ मतलब ये ठीक क्वेश्चन था। एक मान लो क्या था, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है m1 m2। ओके, ये u1 u2 इससे जा रहा था, ये वेलोसिटी हो गई, ये मास हो गया, इन दोनों के बीच में हो गया कोलिजन। और दूसरी बात, इनमें से किसी एक पार्टिकल को क्या हो गया, मतलब एक तो कोलिजन हुआ ही, साथ में कोई एक पार्टिकल ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। जैसे ये एनर्जी आई, एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। ओके, ये हायर लेवल पे यहाँ पे कहीं पहुँच गया और कोलिजन भी हो गया, तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। उसको ई मान लेते क्योंकि ई एनर्जी एब्जॉर्ब की है, साथ में वो भी हो गई, कोलिजन भी हो गया। m2 m1, मतलब यार इसको m2 ले लेते हैं, चलो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करते हैं। m1, इन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ तो v1 v2। तो अभी देखते हैं हम इनिशियल जो इसको मान लेते। पोटेंशियल एनर्जी जनरली है ना, एक पॉइंट के लिए डिफाइन ही नहीं होती। मतलब पहले मैंने बताया जैसे कि ऐसा नहीं ले सकते हम कि यहाँ पे की पोटेंशियल एनर्जी कितनी या फिर यहाँ पे कितनी, हम उसका चेंज निकाल सकते हैं, क्योंकि फिर हम मान लेते हैं कि जो ग्राउंड है वहाँ पे 0 होगी, यहाँ तक कहीं तक मतलब निकाल लेते हैं, मतलब चेंज निकाल सकते हैं, एक एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं। तो इनिशियल में क्या था, इनिशियल खाली वो थी, पोटेंशियल एनर्जी तो थी ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी 0। काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ m1 u1 प्लस के हाफ m2 u2। ओके, और फाइनल में देखो, फाइनल में पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ई, और जो वो थी काइनेटिक एनर्जी वो क्या है, हाफ m1 v1 प्लस के हाफ m2 v2। तो हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लिख सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस के काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 थी यहाँ पे, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ m1 u1 प्लस के हाफ m2 u2, और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी यहाँ पे, E प्लस के हाफ m2 v1 प्लस के हाफ m2 v2। स्केयर, तो स्केयर भी करना था, स्केयर कर दिया, ये हो जाएगी, ये आ गया आंसर। अब इसमें से देखो मैच क्या हो रहा है, मैच यहाँ पे माइनस के ही, हाँ देखो ये हो रहा है। अगर हम इसी को इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, मतलब यार समझाने के लिए कर रहा, अभी इसका डायरेक्ट वो लिखोगे साथ साथ में तब ठीक रहेगा। हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस के हाफ m2 u2 का स्क्वायर माइनस के, क्योंकि यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे प्लस का था, तो इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का, इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस के हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये आ गया। और ये किससे मैच हो रहा है, 29 का फोर्थ से मैच हो रहा था। तो अभी देख लेते हैं 29 का, यहाँ पे 29 का फोर्थ आ गया। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इसके बाद में हम चलेंगे, रोटेशन करेंगे इसके बाद, ये चैप्टर पूरा होने के बाद रोटेशन। और चलते हैं, अब 30 पे पहुँच गए। टू सिमिलर स्प्रिंग P एंड Q हैव सिमिलर स्प्रिंग कांस्टेंट Kp एंड Kq। देखो ये एक स्प्रिंग मान लो, ऐसे 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 ऐसे, वो भी जुड़ा है क्या? कुछ नहीं, यहाँ पे इसको बस ऐसे ही मान लो कि हैंडल वगैरह लगा लो खींचने के लिए, और खींचने या फिर मतलब धक्का देने के लिए एक हैंडल लगा लो, और हाथ साथ में इसका ये हैंडल बना दिया हमने ऐसे, थोड़ा ठीक भी लग रहा है। अब इसका नाम दे दिया हमने P, इसका नाम दे दिया Q, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? टू स्प्रिंग P एंड Q है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स Kp एंड Kq। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट Kp, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट Kq, सच दैट Kp ज़्यादा है, जो Kp है वो ज़्यादा है Kq से। दे स्ट्रेच फर्स्ट बाय द सेम अमाउंट इन केस ए, मतलब फर्स्ट केस में केस ए ले लेते हैं, केस फर्स्ट में क्या दे रखा है? सेम अमाउंट से स्ट्रेच कर दिया बाय द सेम फोर्स एंड देन बाय द सेम फोर्स। केस बी में दे दिया केस 2, इसमें तो दे रखा है एक्स सेम, इसमें दे दिया फोर्स सेम, और आगे वर्क डन बाय द स्प्रिंग WP, वर्क डन बाय P एंड वर्क डन, अच्छा तो इसका जो वर्क डन है वो P है और W वर्क डन बाय Q ले लिया। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस के हाफ KX स्क्वायर, माइनस के हाफ KX स्क्वायर, और अगर x सेम है तो फिर वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा के, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए। अगर सेम x भी सेम दे दिया और ये भी दे दिया, अब यहाँ पे माइनस दे रखा है, लेकिन चाहे इस साइड जाओ चाहे इस साइड जाओ मैग्नीट्यूड लेंगे ना, वर्क डन तो हो ही रहा है, तो फिर वर्क डन बाय P, वर्क डन बाय Q। और इसमें सेम केस में एक और फॉर्मूला होता है ना वर्क डन बाय स्प्रिंग का, जब फोर्स दे रखी होता है F स्क्वायर बाय 2K, और अभी ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैसे है, तो वर्क डन 1/K, और अभी दे रखा है हमें Kp ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर Kp ज़्यादा है तो उसका वर्क डन कम होगा, तो यानी कि वर्क डन बाय Q ज़्यादा होगा वर्क डन बाय P के। ऑप्शन में मैच करते हैं, वर्क डन ये इक्वल वाले तो गए, पहले केस ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, वर्क डन बाय P ज़्यादा है इसमें, और इसमें वर्क डन बाय Q ज़्यादा है, यानी कि फोर्थ आंसर हो गया 30 का 4 आ गया। तो अभी हम आ गए हैं 31 पे। A particle of mass m is driven by a machine that deliver a constant power K watts. If the particle start from the rest, the force of the particle at time t is। तो 31 में क्या दे रखा है? ए पार्टिकल है जिसका मास है m, ओके, एंड उसमें पावर दे रखी है, पावर क्या दे रखी है? K, ओके, वाट्स, और मास क्या दे रखा है? m, ओके। 1 मिनट पंखा चला लेता हूँ मैं, गर्मी लग रही है ऐसे तो, ओके। मास दे दिया m, तो अभी हमें क्या निकालना है? फोर्स निकालना है टाइम t पे। तो हमें पता है कि पावर क्या होती है? डेल्टा K, यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज बाय में टाइम, और पावर क्या दे रखा है? K,
और इनिशियली में रेस्ट था, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो 0 है, यानी कि बस फाइनल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होती है, चेंज का मतलब तो यही होता है। ये 0 है तो क्या बचा, K इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल बाय में टाइम, और ये क्या होगी हाफ एम वी स्क्वायर बाय में टी। ये हम v निकाल लेंगे, और तो अगर इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 KT इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। एम को इस साइड भेज देंगे तो वी स्क्वायर रह जाएगा। अगर अंडर रूट से हम दोनों करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2KT बाय में एम आ गया इतना। और हमें बताया कि जो पावर का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो, F इंटू में V होता है ना, फोर्स वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर। फोर्स निकालना है तो अगर V को इस साइड डिवाइड कर देंगे पावर से, जो कि K है, K बाय में V इज इक्वल टू F आ जाएगा ना, K बाय में अभी हमने V निकाला था तो क्या है, अंडर रूट में 2KT बाय में M है ना। और अगर हम इसको देखें तो हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, इस टी को बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, कि बाय में अंडर रूट एम बाय में अंडर रूट 2K, और टी को बाहर निकाल लिया तो इसकी पावर हाफ होगी यहाँ पे नीचे की तरफ ही, इज इक्वल टू एफ। यहाँ पे नीचे था ना एम, इसको ऊपर भेज दिया तो अंडर रूट एम लिख सकते हैं इसको। अगर इसको भी अंडर रूट के टर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम, के स्क्वायर अंडर रूट में एम बाय में, इसको पूरे का अंडर रूट ही ले लेते हैं, 2K लिख सकते हैं। अगर इसको अभी दोबारा से में करेंगे, जैसे K का स्क्वायर दे रखा है तो इसको इजीली बाहर निकाल लेंगे तो यही टर्म आ जाएगी ना। मतलब सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, तो एक के से एक के गया और यहाँ पे नीचे था तो ऊपर लिख सकते हैं टी की पावर माइनस के हाफ इज इक्वल टू एफ। यानी कि फाइनल आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया एफ इज इक्वल टू अंडर रूट में के एम बाय में 2 और टी की पावर माइनस के 2। ओके, फोर्स की वैल्यू क्या ये आ गई। इसमें देखते हैं एम के एम एक की बात है, एम के बाय में 2 और टी की पावर माइनस के 2, 31 का सेकंड आ गया आंसर। अभी देखते हैं 32। में क्या दे रखा है, ए ब्लॉक ऑफ मास एम दे दिया कितना 10 kg। ओके, इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ v दे दिया कितना 10 मीटर पर सेकेंड। इज सब्जेक्टेड टू ए रिटार्डिंग फोर्स, यानी कि फोर्स दे रखी है हमें, रिटार्डिंग है यानी कि माइनस का साइन आ जाएगा, 0.1 x जूल पर मीटर ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल फ्रॉम द x1 दे दिया 20 मीटर, x2 दे दिया हमें 30 मीटर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रखी है। ओके, अभी फोर्स दे रखा है तो फोर्स से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर फोर्स का इंटीग्रेट कर देते हैं हम 20 से 30 तक तो क्या आ जाएगा, -0.1 x का इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा ना। इसका इंटीग्रेट कर लेते हैं पहले तो क्या हो जाएगा, 0.1 को अगर पॉइंट हटा देंगे हम, पॉइंट हटा के नीचे 1/10 लिख सकते हैं ना ये, तो क्या हो जाएगा
1/10 x का स्क्वायर बाय में 2, 20 से 30 लिमिट ये है। अब इसमें पुट करके देख लेते हैं एक बार, तो क्या हो जाएगा। अभी पहले 30 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10। एक बार माइनस के साइन को हटा देते हैं, ठीक है। 1/10 30 इंटू में 30 बाई में 2, ये गया यहाँ पे, और ये 15 क्या आ जाएगा 45 आ गया। और ऐसे ही अगर 20 पुट करेंगे, माइनस बाहर निकाल रखा हमने, 20 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/10 20 इंटू में 20 बाई में 2, 0 से गई 0, और ये क्या आ जाएगा 45 माइनस के 20 दैट इज़ 25 आ गया। और ये माइनस का था तो ये माइनस का, यानी कि जो वर्क डन आया है वो कितना आया माइनस के 25, है ना। और आगे क्या करना है हमें कि निकालना क्या है, इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रखी है। तो हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा ई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज, है ना। और वर्क डन अभी क्या निकाला था हमने माइनस के 25, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है ना, यही बात। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की स्पीड क्या दे रखी थी हमें, हाफ m कितना है 10, और स्पीड कितनी दे रखी है 10 इंटू में 10, है ना, यानी कि v का स्क्वायर ये हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमें निकालनी है, तो इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 25, यहाँ पे माइनस का साइन था तो प्लस का हो जाएगा 1/2 10 इंटू में 10 इंटू में 10, है ना, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल 2 से गया 5, और ये आ जाएगा माइनस के 25 प्लस के 500 दैट इज़ 475 जूल। ये आ गई हमारी काइनेटिक एनर्जी फाइनल। आंसर ये तो यही होगा। 32 का क्या है सेकंड, 32 का सेकंड, 32 का सेकंड आ गया। अब अगले पे चलते हैं 33 पे। 33 में क्या दे रखा है, एक मिनट, लाइट तो ऑन की नहीं मैंने फ़ोन की, अभी देखो, ठीक है। 33 में ए बॉडी ऑफ मास, मास दे दिया 4m, lying in xy plane at rest, it suddenly explodes into 3 particles, 3 pieces, 2 pieces each of mass m move perpendicular to each other with equal speed v. The total kinetic energy generated due to the explosion is, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जनरेट पूछ रहा कितनी काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुई, तो यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है ना। और इनिशियल में हमें पता है कि ये रेस्ट पे था तो ये तो हो गई 0। बाद में क्या होगा, एक तो इस साइड गया, एक इस साइड और एक इस साइड, पता नहीं उसका कुछ, उसको हम मान लेते हैं इसको। एक तो ये है ना परपेंडिकुलर दे रखा है, तो एक मास m u आई कैप, और परपेंडिकुलर है तो m u नहीं v मान लेते हैं, v मान लेते क्या दिक्कत है। और v j कैप दे रखा है, इसका हमें अगर टोटल 4m था तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मास से ये 2m हो जाएगा ना। और v इसकी कुछ मान लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा, हाफ m u m1 m2 m3 मान लेते हैं इसको। तो काइनेटिक एनर्जी m1 u1 का स्क्वायर प्लस के हाफ m2 u2 का स्क्वायर प्लस के हाफ m2 u3 का स्क्वायर
ये हमें निकालना था। v मान लो, u मान लो, एक ही बात है। चलो अभी गलती से मैंने u बोल दिया, लेकिन v होगा ये। u को जनरली हम इनिशियल वेलोसिटी नोट करते हैं ना, तो कन्फ्यूज़न ना हो, इसकी वजह से बोल रहा हूँ। तो अगर ये इसके तो हमें पता नहीं है, इन दोनों का पता है बस, तो ये निकाल लेते हैं। ये कैसे निकलेगा? बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। मोमेंटम क्या दे रखा है? मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल, अरे यार, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। इनिशियल में क्या दे रखा था? 4m इंटू में 0 और m1 u1 प्लस के m2 u2 प्लस के m3 u3, है ना। ये तो होगी 0 इज इक्वल टू m, और इसका वो क्या बोलते हैं, जे कैप है ना, u जे कैप प्लस के m2 क्या है m, और u2 क्या है u आई कैप प्लस के m3 u निकालना है हमें। तो इसका अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? m तो कॉमन आ गया, m भी u भी आई और प्लस के जे कैप रह गया, और अगर हम इनको ऐड करेंगे तो √2 आ जाएगा। हमें पता है वेक्टर, अगर ये दोनों 90 है तो इनका वो रिजल्टेंट क्या होता है? √2। तो ये क्या आ गया? mu √2 प्लस के m3 को 2m हो गया ना। u निकालना था, तो पहले इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाए? माइनस के mu √2 क्या है? 2mu, m से गया m, तो यहाँ पे जो u है वो क्या आ गई? u डैश मान लेते हैं इसको। अरे यार, ये v दे रखा है और मैं फिर कंफ्यूज हो जाता हूँ। u इज इक्वल टू v बाय में, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, इसको इस साइड भेज देंगे 2, तो क्या आ गया? v बाय √2। इतना आ गया ना समझ में। अभी यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू को, तो हाथ सारे गंदे हो जाते हैं। m u का स्क्वायर प्लस के हाफ m v का स्क्वायर प्लस के हाफ 2m और v इंटू में √2 बाय में 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? इन दोनों का ये हाफ है, तो टोटल मिला क्या हो जाएगा? m u स्क्वायर एक पूरा हो गया, v स्क्वायर एक पूरा, प्लस के 2 से गया 2 हाफ, नहीं m और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? u का स्क्वायर प्लस के 2 बाय में 4, ऐसा ही कुछ होगा ना। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और नीचे 4, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 से गया 2 बच गया, यानी कि क्या बच गया? m v स्क्वायर प्लस के m v स्क्वायर बाय 2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 बाय में 2 m v स्क्वायर। ये आ गई टोटल एनर्जी रिलीज्ड और जनरेटेड कुछ लिख लो, मतलब आंसर ये है। अभी स्टेटमेंट में इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। आंसर इसका ये है 33 का सेकंड आ गया। अब 34 पे चलते हैं। 34 तो पहले पढ़ लेते हैं एक बार। 34 ए यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 3 आई कैप प्लस के जे कैप, ये फोर्स की वो दे रखी है, क्या है? 3 आई कैप प्लस के जे कैप न्यूटन एक्ट एज ए पार्टिकल ऑफ मास m क्या है? 2 kg। ओके, hence the particle is displaced from position x1 क्या दे रखा है? 2 आई कैप प्लस के k कैप, और x2
टू द पोजीशन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक गया तो x1 तो यही होगा और x2 ये दे रखा है। x2 कितना दे दिया 4 i कैप प्लस के 3 j कैप माइनस के k। ओके, वर्क डन। देखो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन समझाने के लिए यहाँ पे एक स्पेस बना लेते हैं। ये कि यहाँ पे मास पड़ा है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 और इस पे लग गई एक फोर्स जिसका ये दे रखा है वेक्टर और इसका मास कितना है 2 kg। अब ये यहाँ से घूम फिर के यहाँ पे पहुँच गया, इसकी पोजीशन क्या दे दी x2। अब यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो वर्क डन हुआ फोर्स, इस फोर्स के द्वारा, वो पूछ रखा है। कोई नहीं, पहले तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू फोर्स इनटू में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, डिस्टेंस कह लो, डिस्प्लेसमेंट कह लो, डिस्टेंस ही कहेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का तो क्या हो जाएगा, अगर d निकालना है तो d क्या होगा x2 माइनस के x1। फॉर एग्जांपल मान लो इसका पॉइंट दे रखा होता, ये 2 मीटर है यहाँ से, और ये मान लो ओरिजिन मान लो, एक मतलब एग्जांपल के लिए हम पूछ रहा हूँ। यहाँ पे 2 मीटर पे एक पार्टिकल रखा है, उसको ले गए हम 10 मीटर पे, तो इसका अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8 मीटर। 8 मीटर तो ट्रैवल किया ना उसने। ऐसे ही x2 में से x1 माइनस कर देंगे तो ये d आ जाएगा। x2 क्या दे रखा है, x2 दे रखा है 4 i कैप प्लस के 3 j कैप माइनस के k माइनस के 2 i कैप प्लस के k कैप। अब अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का तो क्या आ जाएगा 4 i कैप प्लस के 3 j कैप माइनस के k माइनस के 2 i कैप माइनस के k, है ना। तो अभी ये इससे क्या आ जाएगा, मतलब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 i कैप प्लस के 3 j कैप माइनस के 2 k कैप। एक मिनट में देख लेता हूँ मैंने कुछ गलती तो नहीं की। माइनस के k कैप, हाँ सही है, ये आ गया डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स को। फोर्स क्या दे रखा है 3 i कैप प्लस के j कैप, क्या हो गया फ़ोन आ रहा था, 1 मिनट जल्दी से मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन, उसके बाद पिक करना, पिताजी का फ़ोन है। तो डिस्टेंस क्या दे रखा है, अरे यार डिस्टेंस है 2 i कैप प्लस के 3 j कैप माइनस के 2 k कैप। अब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, कहीं क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, और डॉट प्रोडक्ट है तो इसका मतलब डॉट लिख दो बस सीधा। ये मल्टीप्लाई तो यार नॉर्मली जैसे उसमें करते हैं मैथ में, उसके लिए मैंने डिनोट किया था मैथ से, वरना डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट है तो आई कैप से आई कैप का ही मल्टीप्लाई होगा, और आई कैप का या मतलब अगर सेम का है तो उसका आंसर होगा 1 मल्टीप्लाई करने के बाद, और डिफरेंट का होगा तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो हो जाएगा 0। तो अलग अलग नहीं करते, आपको पता ही होगा इतना, तो अगर नहीं पता तो कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा उस पर वीडियो ईजी से समझा दूंगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई कैप का बस एक ही है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस के जे कैप का भी एक ही है प्लस के 3 के कैप का कुछ है ही नहीं तो वो 0। 6 प्लस के 3 कितना हो जाएगा 9 के कितना वो किया उसने 9 जूल वर्क किया है। इसका आंसर देख लेते हैं अब। 34 का क्या है 34 का 4 34, अरे देख तो लिया, पिताजी का फ़ोन आ रखा है ना इसलिए बता नहीं। चलो मैं बाद में बनाता हूँ वीडियो, 1 मिनट, कुछ काम दिया था पापा ने, वहाँ पे जाना है बाहर। ठीक है, ओके। हम लोगों ने 34 तक तो कर लिया था, अब 35 पे आ गए हैं। 35 में क्या दे रखा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए फोर्स फील्ड इज यू, मतलब क्या दे रखा है ये
पोटेंशियल एनर्जी दे दी कितनी, ए बाय में आर का स्क्वायर माइनस के बी आर। ओके, where a and b are positive constant and r is the distance of the particle where center of the अरे यार where मतलब जो ये है ना a और b, ये तो पॉजिटिव कांस्टेंट है, यानी कि पॉजिटिव में कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि जैसे 2 3 4 ऐसा कुछ। एंड r इज़ द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ फील्ड, r जो है डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द फील्ड से। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज, r की वैल्यू पूछ रखी है, तो हमें पता है कि फॉर इक्विलिब्रियम है ये, जो फोर्स ऑन होती है, फोर्स 0 होती है और फोर्स का क्या होती है माइनस के डी यू बाई डी एक्स, मतलब यहाँ पे x का मतलब r ले लो, चलो एक ही बात है। जो इसका डिफरेंशिएशन होगा ना माइनस में, वो 0 होना चाहिए, फोर्स के बराबर होता है ये, ठीक है। और इक्विलिब्रियम भी 3 टाइप के होते हैं जनरली, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। क्वेश्चन सिर्फ इस पे आता है मोस्टली, मैंने अभी तक जितने भी देखे हैं। और उस कंडीशन में क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे, dx ज़्यादा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी इसी में कर देंगे हम। तो इसके जैसे वो कर लेंगे, मतलब अगर 2-3 एग्जांपल हो रिलेटेड हो तब डबल डिफरेंशिएशन की ज़रूरत मोस्टली तब पड़ती है जब जैसे कि मान लो मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो, कि मतलब इस वैल्यू पे मैक्सिमम आ रहा है या फिर मिनिमम आ रहा है, वरना एक इससे काम चल जाएगा इक्विलिब्रियम के, इसमें इतने टफ आते नहीं है नीट में। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको क्या मान सकते हैं हम, u को ऐसे लिख सकते हैं, a r की पावर माइनस के 2 माइनस के b r की पावर माइनस के 1। इससे थोड़ा सा मतलब समझने में इजी रहता है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी आर, माइनस बाद में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए और यहाँ पे माइनस का 2 तो माइनस का 2 आ जाएगा, और आर की पावर माइनस के 3, यहाँ पे मतलब पावर में एक माइनस हो जाएगा ना, ये आ गई माइनस के, यहाँ पे माइनस का 1 है तो आगे जाके मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1 बी आर माइनस के 2 हो जाएगा, ये आ गया। डिफरेंशिएशन करने के बाद अब इसके बाहर था यहाँ पे माइनस, माइनस लगा देंगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी प्लस का 2a आर की पावर माइनस के 3 प्लस के नहीं, प्लस का नहीं, ये हो जाएगा माइनस अब b आर की पावर माइनस के 2, और ये बराबर है 0 के। अभी हमने देखा था कि f0 होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसको इस साइड भेज देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 2a आर की पावर माइनस के 3 इजिकल टू b आर माइनस के 2, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब चलो इसको नीचे कर लेंगे, मतलब जल्दी समझ में आ जाएगा आपको, और तो क्या ही है, ऐसे करने में थोड़ा डिफरेंशिएशन में इजी रहता है, और तो कुछ नहीं है। 2a आर की पावर 3 इजिकल टू b बाय में आर की पावर 2। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, इसको काट देंगे तो यहाँ पे पावर सिर्फ 1 बच जाएगी, और इसको इस साइड ले लेंगे और r को उस साइड मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी 2a बाय में b, ठीक है। अगर इन्हें पूछ रखा होता था कि यहाँ पे अनस्टेबल होता है या फिर स्टेबल, मतलब इस वैल्यू पे मान लो, यार कैसे समझाऊँ, अगर ये पूछ रखा होता ना कि इस वैल्यू पे स्टेबल होता है या फिर अनस्टेबल होता, तो हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, और डिफरेंशिएशन करने के बाद जब वैल्यू पुट करते हैं तब हमें पता चल जाता कि ये स्टेबल पे है या फिर अनस्टेबल पे। लेकिन अभी हमें ये पता है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन काफ़ी है। तो इससे अभी देख लेते हैं ऑप्शन मैच करके, 35 का आ गया, इस फोर्थ 35 का 4 आ गया। मैं देखो पता है क्या कहना चाहता हूँ, 1 मिनट रुको, दूसरे पेज पे समझाता हूँ। जैसे कि मान लो
एक्स मान लो, ये पोटेंशियल एनर्जी दे रखी होती है, हमें ये नहीं पता होता कि यहाँ पे स्टेबल है, अनस्टेबल है या फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। हमें अगर अभी ये दे रखा है ना कि हाँ ये अनस्टेबल तो है ही, तो हम सिर्फ इक्विलिब्रियम निकाल लेंगे ना, उससे ये पता उसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम पे स्टेबल है, ये हमें ऑलरेडी दे रखा है। तो इक्विलिब्रियम की बस कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, आंसर उससे आ जाएगा, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर वेरीफाई करना चाहो तो इसमें पुट कर लो, पॉजिटिव में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब 36 पे आ जाते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक बार कमेंट कर देना, मैं वीडियो दोबारा कर दूँगा अपलोड, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जितना अच्छा हो सकता था मैंने समझाने की कोशिश की, हो सकता है कि ना समझा पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। एक्चुअली मैंने एक वीडियो देखी थी, हमारे जो ऋषभ बिदूरी हैं, ऋषभ बिदूरी, ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा मैं, मतलब इतने बड़े यूट्यूबर का मैं क्या ही प्रमोशन करूँगा, बट हाँ काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं, मैं जनरली देखता हूँ, उनकी नॉलेजफुल रहती है। तो उन्होंने एक बात बताई थी मुझे, मतलब मुझे क्या रील में, मतलब शॉर्ट्स में जहाँ पे भी मैंने देखी थी वो, उसमें उन्होंने बताया था कि जैसे कि मान लो आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी को पता होता है कि इस रसोई में सामान कहाँ पे रखा है और कहाँ पे नहीं, और आप वहाँ पे जाओ तो आपकी मम्मी अलग सोच रही होगी कि हाँ वहाँ पे सामान है, और आपको वो बता रही होगी, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होगा। लेकिन जो आपकी मम्मी है उनके दिमाग में समझ में आ रहा है, और मतलब कैसे समझाऊँ, अब उनके रिस्पेक्ट में सोचने का तरीका अलग है और आपका तरीका अलग। आप जो सोच रहे हो, मतलब मम्मी को समझ में आ रहा है कि वो क्या कहना चाहती है, लेकिन आपको नहीं। ऐसे ही अभी क्वेश्चन समझाता हूँ तो कई बार मुझे तो समझ में आ जाता है, लेकिन आपको नहीं आता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसलिए अगर कभी कमेंट कर दिया अगर नहीं समझ में आया तो मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, कहाँ पे गई, अब 36 पे आ गया। 36 में क्या दे रखा है, 2 स्पीयर है ए एंड बी ऑफ मासेस, एक मिनट वीडियो चल तो रही है ना। 2 स्पीयर A and B of masses m1 and m2, 2 स्पीयर हैं A, B, m1, m2, ओके। रेस्पेक्टिव कोलाइड कर दिए, ठीक है, ये कोलिजन कर दिया हमने, और ये कोलिजन कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखो आगे क्या दे रखा है, ए इज़ रेस्ट इनिशियली, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0, और m2 जो है, बी इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v, पॉजिटिव एक्स एक्सिस दे रखा है, मतलब एक्स एक्सिस दे रखा है, कोई बात नहीं। आफ्टर कोलिजन b हैज़ ए वेलोसिटी v1, अभी इसको b मान लेते हैं हम, b यहाँ पे a, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी दे दी, v/2, यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा है इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी ये थी ना, तो इसके परपेंडिकुलर तो यही होगा। और अच्छा ठीक है, इन द ओरिजिनल डायरेक्शन द मास ए मूव्स आफ्टर द कोलिजन, ओके। तो यहाँ पे कुछ इसकी वेलोसिटी आई होगी, v डैश ले लेते हैं इसको, u यहाँ पे क्या दे रखा है, v दे रखा है ना, तो इसको v डैश मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फिर कुछ नहीं u वो मान लेते हैं। तो ये एंगल कुछ थीटा होगा, है कि नहीं, अगर ये थीटा होगा तो इस साइड क्या एंगल बना रहा होगा, देखो मैं एक बार यहाँ पे क्लियरली बना देता हूँ, मतलब सिर्फ ये ऐसे छोटा छोटा दिखा देता हूँ, इस साइड ये अगर वो है v, तो यहाँ पे थीटा होगा एंगल, ये उसका y वाला होगा वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल वाला होगा। हॉरिजॉन्टल में क्या बनाएगा ये v डैश, m1 है ना, m1 m2, और इस साइड क्या है v/2, तो इस साइड क्या बना रहा होगा m1 v, मतलब सिर्फ v का देख लेते हैं, m1 का नहीं। v क्या होगा, v साइन नहीं, v कोस होगा यहाँ पे, कोस थीटा, और यहाँ पे क्या होगा v साइन थीटा, है कि नहीं, और इस साइड से आया ही था, ठीक है, कोलिजन के पहले यहाँ पे क्या था, v था खाली, और ये कौन सा था, m2 की वजह से। अब बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखो, जो ये था
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? इनिशियली इज इक्वल टू फाइनली, मतलब पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। पहले हम एक्स एक्सिस में इक्वल कर देते हैं। एक्स एक्सिस में इनिशियल क्या था, इसकी वजह से तो जीरो था ही, तो m2v इज इक्वल टू पी फाइनल क्या है? वर्टिकल तो बस मतलब हॉरिजॉन्टल तो बस एक ही दिख रहा है हमें, m2v डैश v डैश कोस थीटा, है ना। और इसकी m1 की वजह से ये तो परपेंडिकुलर है ऐसे, इसे तो इस साइड तो कुछ बन ही नहीं रहा होगा। अगर बनेगा भी तो कोस 90 कितना होता है यहाँ पे, इस साइड तो कोस 0 बन रहा होगा ना, कोस 90 तो ये है 1, तो ये इसकी वजह से वैसे भी कुछ नहीं बनने वाला। ये हो गया। और अभी y वाले में देख लेते हैं। y वाले में क्या है, इनिशियली क्या था, इनिशियली y में तो कुछ था ही नहीं, तो इनिशियली था 0, और फाइनल में क्या है m1v2 मतलब v बाय में 2 प्लस के, क्योंकि ये नेगेटिव वाली डायरेक्शन में तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव m2v डैश। ओके, इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, v यहाँ पे v डैश साइन थीटा है ना, साइन थीटा, और इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा m2v डैश साइन थीटा इज इक्वल टू m1v बाय में 2। और इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, इसको फर्स्ट, और दूसरा पेज पे करता हूँ मैं। पहले इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन 2 क्या थी, m2v इज इक्वल नहीं m2v बाई 2 था, इक्वल में mv डैश साइन थीटा, ये कुछ थी। और जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, v इज इक्वल टू m2v डैश v, अरे यहाँ पे m2 तो ये था और m1 ये था। ओके, mv डैश कोस थीटा। अब इनको डिवाइड कर देते हैं, ये तो कट जाएगा, साइन बाय कोस क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू m2 से गया m2, v से गया v, टेन थीटा क्या आ गई 1/2, है ना। और थीटा क्या हो जाएगा, इसको इस साइड भेजें तो 10 इनवर्स 1/2। और अब यहाँ पे देखो डायग्राम में, ये x की तरफ है ना थीटा, यहाँ पे x के पास में, तो टू द x एक्सिस, ठीक है। अभी मैं इससे स्केच से लिख रहा हूँ, तो इतना कुछ राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ समझा सकता हूँ मैं भी, अगर आपको समझना है तो। और तो क्या ही है यार, एक मिनट रुक जाओ, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, 37 पे। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे 37 पे। 37 में क्या दे रखा है कि ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h, ओके, it hits the ground with certain momentum p if the same stone is dropped from a height 100% more than the previous height, the momentum when it will be changed by, ओके। तो देखो जैसे कि इन्होंने क्या दे रखा है कि मान लो यहाँ पे आप खड़े हो, इसकी हाइट दे दी h, ये है अभी 100% हाइट, ठीक है, 100% हाइट तो है h। यहाँ पे आप जैसे कोई होगा नालायक, और इसको लगा कि यहाँ से मैं पत्थर फेंक के देखता हूँ क्या होगा, ग्राउंड पे पहुँच गए। अरे यार पैनों का भी कन्फ्यूजन ही है। यहाँ पे इसने पत्थर फेंक दिया, तो ये हिट हुआ कितने से, पी मोमेंटम से। मोमेंटम क्या होता है mv। तो इसने सोचा कि नहीं यार इतने में तो मज़ा नहीं आया, तो अभी ये पहुंच गया यहाँ पे, इसको लगा कि देखो इतने से कुछ हुआ नहीं, इतने से बस पी मोमेंटम आया,
अब मैं अगर 100% ये है तो इसका 100% और ज़्यादा कर दिया, यानी कि 2h हो गई। यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी 2h, यहाँ से इसने फिर से फेंका, तो अब ये आ गया नया मोमेंटम। अब हमें पता करना है कि इस नए मोमेंटम में और पुराने मोमेंटम में कितने % का चेंज आया। तो अभी यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, P = mv, है ना। और इसने ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी एक तो होगी 0, फाइनल को हम मान लेते हैं v, ठीक है, ये वाली। और ठीक है, m भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, अगर वो है फॉल है वैसे भी g यानी कि एक्सेलरेशन वो भी कांस्टेंट। तो एक और चीज़ देखो, जो थर्ड इक्वेशन होती है हमारी, थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v का स्क्वायर माइनस के u का स्क्वायर = 2as, s को डिस्टेंस से डिनोट करते हैं। ये कांस्टेंट, मतलब ये तो 0 थी, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो ये यहाँ से क्या आ गया, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √ के s के, s यहाँ पे क्या दे रखी है h, मतलब x मान लेते हैं यार, ठीक है। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है s के, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, p = m √s, ये लिख सकते हैं ना। तो इनिशियल केस में ये m भी कांस्टेंट होता है, तो मैं 2 तरीके से बता दूंगा आपको, ऐसे समझ नहीं आया तो ठीक है, लेकिन ये तरीका ना जो सा वो बिल्कुल मज़े वाला होता है, ठीक है। तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √s के, और इनिशियल केस में क्या होगा, जब ये 100% हाइट थी, h था, मतलब मान लो अगर यहाँ पे 100% है तो मोमेंटम कितना होगा 10, और अभी इसको हमने कर दिया 200 कर दिया, मतलब 100% और ऐड कर दिया 200, तो यहाँ पे कितना होगा, मोमेंटम कितना हो जाएगा 10 √2, यानी कि h की, अगर h 100% होगा तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, √ के 100, मतलब √h के प्रोपोर्शनल होता है ना, ऐसे ही √h कितना होगा ये, और √200 कितना हो जाएगा, ये 2 0 की 1 10 बाहर और 2 √ ऐसा का ऐसा। और अगर इससे समझ नहीं आया है, यानी कि ये तो हो गई हमारी, चलो मान लेते p, ये p' ये मान लिया हमने, लेकिन अगर इससे समझ नहीं आया है तो एक और तरीका है, इतने से नहीं आया तो क्या करें, हाँ, p1 क्या है, m √h, ओके, p' क्या है, m √2h, अगर 100% है वो कर दिए और ऐड कर दिए तो 2h हो गया ना। अब इनको कर देते हैं हम डिवाइड, m से गया m, √2h को क्या लिख सकते हैं, p' = √h को क्या लिख सकते हैं, √2 और √h लिख सकते हैं ना, ये गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये अगर इसको इस साइड भेज देंगे और इससे इसको इस साइड, तो क्या आ जाएगा, p' = √2h √p, ये आ गया ना। और ऐसे ही यहाँ पे निकाला था, तो हमें क्या पता, मतलब परसेंटेज चेंज कितना होता है, डेल्टा p बाय में p इनिशियल जो था बाय मल्टीप्लाई में 100 = चेंज का परसेंटेज आ जाएगा, है ना। तो अभी चेंज कैसे निकाल लेंगे हम, फाइनल कितना था, √2 p माइनस के p, मतलब फाइनल माइनस के इनिशियल बाय में इनिशियल, है कि नहीं। और p को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, p √2 माइनस के 1 बाय में ये है ना, मल्टीप्लाई में 100, p से गया p, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.14 होती है ना। अरे यार, एनो की अलग ही दिक्कत रहती है, और ये 1 तो 1 का 1 है ही, बाय में 1, रूट में 100, 141 में से 1.1 में से अगर 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 0.41 मल्टीप्लाई में 100, ये आ गई हमारी 41, मतलब 41% आ गई, ठीक है।
और 41% चेंज आ गया, तो आगे क्या है 37 का सेकंड, 37 का सेकंड आ गया। और इससे भी अगर नहीं समझ में आया तो आपको तो भाई कमेंट कर देना, मैं करता हूँ और कुछ प्रॉब्लम अच्छे से समझाऊँगा, लिंक दे दूँगा आपको आपके रिप्लाई में, ठीक है। कमेंट कर देना बस, ऐसी कोई बात नहीं है कि ना समझाऊँगा, कम से कम इग्नोर नहीं करूँगा, सारे कमेंट पढ़ता हूँ भाई मैं। बस ये कि टाइम ज़्यादा लग जाता है बीचों बीच में वीडियो लाने में। देखो अभी देखता हूँ बीच बीच में कितनी बार उठ जाता हूँ, मन सा नहीं होता क्योंकि व्यूज़ कुछ आते नहीं हैं, तो क्या ही मतलब है। सब्सक्राइबर तो चलो बढ़ रहे हैं मेरे, लेकिन जो वॉच टाइम है वो तो वैसा वैसा ही है, 1 साल पहले भी वैसा था और अब भी वैसा का वैसा है, वहीं पे अटका हुआ है। तो फिर मन सा नहीं करता, काम का ही मेहनत लग रही है। मोनेटाइज तो होगा नहीं चैनल ऐसे, तो मन सा भी थोड़ा नहीं करता बार बार ऐसे फिर वीडियो बनाने का। एक कार of mass m start from rest and accelerate so that the instantaneous power delivered to the car has the constant magnitude the p naught। पावर क्या दे दी हमें, पावर दे दी p naught, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द कार इज प्रोपोर्शनल टू, वेलोसिटी निकालनी है। अरे यार पावर का फॉर्मूला लिख लेते हैं, कहाँ पे गया, इससे लिखते हैं पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल टू डेल्टा के बाय टाइम, है ना, या फिर कह लो वर्क डन बाय टाइम। ये होता है लेकिन वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, तो ये भी लिख लेते हैं हम। पावर की वैल्यू दे रखी है हमें पी नोट, और क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो इनिशियल तो कुछ होगी नहीं, तो पी मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल बाय में टाइम हो जाएगा। पी नोट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी 1/2 m v का स्क्वायर बाय में टी। ये v निकालना है तो इसको इस साइड भेज देंगे, पी नोट बाय में टी इज इक्वल टू हाफ m v का स्क्वायर, इसको इस साइड भेज देंगे तो 2p नोट बाय में टी इज इक्वल टू m v का स्क्वायर, इसको m को इस साइड भेज देंगे, क्या आ जाएगा 2p नोट बाय में m इज इक्वल टू v का स्क्वायर। ये पावर कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट, t ही चेंज हो सकता है, ये भी कांस्टेंट है, तो v क्या हो गया, मतलब बराबर तो नहीं होगा, अगर इक्वल का साइन लगाना तो ये सारे कंसिडर करने पड़ेंगे, लेकिन ये कांस्टेंट है तो हम प्रोपोर्शनल का साइन लगा सकते हैं। v का स्क्वायर इसके t के कांस्टेंट मतलब प्रोपोर्शनल में है, तो v प्रोपोर्शनल होगी t की पावर -2 मतलब 1/2 के। अगर दोनों साइड √2 कर देंगे तो यही आ जाएगा। अभी देख लेते हैं आंसर है कोई ऐसा ऑप्शन 38 का सेकंड, 38 का सेकंड, 38 का सेकंड, 38 का सेकंड आ गया, ठीक है। 39 पे आ गए। अब 39 में क्या है, a mass m moving horizontally along the x-axis with velocity v collides and strikes to mass of 3m moving vertically upward with, अरे यार एक मिनट, चलो करवा ही देता हूँ, पानी पीना था मुझे। चलो a mass m moving horizontally, ओके ये था मास, मास मूविंग हॉरिजॉन्टली यानी कि इस साइड जा रहा था, अलोंग द एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी, वी वेलोसिटी दे रखी है, कोलाइड्स एंड स्टिक टू मास ऑफ, ये एक बड़ी बॉल थी मान लो, इसका मास था कितना 3m, और मूविंग ये ऊपर जा रहा था ऊपर की तरफ, ठीक है। एंड क्या दे रखा है वो अपवर्ड विद वाई एक्सिस विद वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या दे रखी है 2v। ये दोनों फिर स्टिक हो गए, यानी कि फाइनल में क्या हो जाएगा, फाइनल में ऐसा कुछ अब ऐसे कुछ बॉल बन जाएगी, टोटल मास तो क्या हो जाएगा 4m, है ना। और द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन,
तो इसका क्या है, एक तो वी एक्स निकालना में और एक वी वाई, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगी। वी एक्स क्या हो जाएगा, M1 V1 आई कैप प्लस के M2 V2 आई कैप बाय में, ये दोनों कॉम्बिनेशन आएगी M1 प्लस के M2, ये होता है फॉर्मूला। तो M1 कितना है, M इस साइड जा रहा है, मतलब एक्स वाला कौन सा वो है वेलोसिटी V प्लस के M2 कितना है 3m, लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इस साइड तो कुछ वेलोसिटी है ही नहीं एक्स डायरेक्शन में, तो ये होगी 0 बाई में M1 M2 क्या था 4m, ये तो हो गया 0 और m से गया m, Vx आ गया हमारा V बाई में 4 आई कैप, आ गया कि नहीं। और ऐसे ही V वाई कैप क्या हो जाएगा, M1 M V2 मतलब M1 V1 जे कैप प्लस के M2 V2 जे कैप प्लस के M1 प्लस के M2, है ना। और M1 कितना था, M जे की तरफ तो इसकी कुछ डायरेक्शन है ही नहीं, तो यहाँ पे होगा 0 क्योंकि x की तरफ जा रहा था ना, y की तरफ तो जा ही नहीं रहा था। M2 क्या है 3m और V2 क्या है x मतलब y की डायरेक्शन में 2v बाय में M1 प्लस M2 कितना है 4m, ये तो 0 m से गया m और ये कितना हो जाएगा 6 बाय में 6v बाय 4, इसको काट देंगे, कट रहा है ना 2 3, तो Vx तो यह आ गया, Vy क्या आ गया 3 बाई में 2v जे कैप, और इसका पूरा कंपोनेंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा Vx प्लस के Vy, ये कंपोनेंट हो गया, यानी कि V बाई में 4 आई कैप प्लस के 3 बाई में 2v जे कैप, ये आ गया आंसर। अभी देख लेते हैं इनमें, 1 बाई में मतलब V बाई 4 आ गया प्लस के 3, ये 39 का 3 आ गया, 39 का 3 आ गया, ठीक है। 40 करवाता हूँ मैं, 1 मिनट, वीडियो शायद काफ़ी लंबी हो गई है, चलो नेक्स्ट में करवा दूँगा, नेक्स्ट में पूरा कंप्लीट ही करवा दूँगा मैं। 40 से लेके कहाँ पे गया, 40 से लेके 63 को, 63 नहीं 56, ये आगे की आप कर लेना क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो भाई मेरा मन नहीं कर रहा, सीधी सी बात तो ये है, ठीक है। 56 तक करवा दूंगा मैं, और उसके बाद एक पार्ट हमारा रह गया था, वो पार्ट कौन सा था, जिसमें था ये वाले कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे मैंने, वो करवा दूंगा मैं, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कौन सा हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। ठीक है, अब फिर बाय बाय।